हरे कृष्णा। अरे, क्या आप भी इसी विषय में चिंतित हैं कि एकादशी तो कैलेंडर में 29 की बता रहे हैं और इस्कॉन वाले 30 को मना रहे हैं। भला ऐसा क्यों? तो आइए इसका प्रमाण हम जानते हैं शास्त्रों के पन्नों से। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है इस संबंध में कि 8 महाद्वादशियाँ आती हैं। इन विषयों का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री सुत गोस्वामी और शौनक ऋषि के मध्य हुए वार्तालाप में किया गया है। श्री सुत गोस्वामी हैं, वो बोलते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, उन्मीलिनी, व्यांजुली, त्रिस्पर्शा, पक्षवर्धिनी, जया, विजया, जयंती और पापनाशिनी, ये 8 महाद्वादशियाँ हैं। ये परम शुभ हैं और सभी पापों का नाश करने वाली हैं। इन 8 महाद्वादशियों में से प्रथम 4 तिथि या दिन के अनुसार आती है और बाद की 4 नक्षत्र या तारों के अनुसार आती है। फिर भी वे समस्त पाप कर्मों के ढेर को नष्ट कर देती हैं। 8 महाद्वादशियों की विशेषताएं इस प्रकार बताई गई हैं। पहली, कि यदि द्वादशी के दिन एकादशी का दिन बढ़ जाए परंतु द्वादशी का दिन न घटे तो उसे उन्मीलिनी महाद्वादशी कहते हैं। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, यदि कोई एकादशी द्वादशी तक न बढ़े परंतु द्वादशी त्रयोदशी तक बढ़े तो उसे व्यंजुली महाद्वादशी कहते हैं। इससे भी असंख्य पापों का नाश होता है। तीसरी, यदि कोई एकादशी द्वादशी के दिन सूर्योदय तक हो और द्वादशी त्रयोदशी के सूर्योदय तक हो तो उसे त्रिस्पर्शा महाद्वादशी कहते हैं। यह महाद्वादशी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, किंतु यदि उपयुक्त एकादशी दशमी से युक्त हो तो वह त्रिस्पर्शा महाद्वादशी नहीं होगी। चौथी, यदि अमावस्या या पूर्णिमा आगे बढ़ जाती है तो उससे पहले आने वाली द्वादशी को पक्षवर्धिनी महाद्वादशी कहते हैं। एकादशी पर व्रत रखने के बजाय द्वादशी पर इस समय व्रत रखना चाहिए। ऊपर बताई गई 4 जो द्वादशियों के दिन हैं वो संयोग के अनुसार निर्धारित की गई हैं शास्त्रों में। 5वां, ब्रह्म पुराण में ऋषि वशिष्ठ और राजा मानधाता के बीच हुए संवाद में कहा गया है कि यदि पुनर्वसु नामक नक्षत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी को स्पर्श करता है तो उसे जया महाद्वादशी कहते हैं। यह महाद्वादशी सभी तिथियों में सबसे अधिक शुभ है। 6, विष्णु धर्मोत्तर में लिखा है कि जब श्रावण नक्षत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी से जुड़ता है तो उसे विजया महाद्वादशी कहते हैं। चूँकि श्री देव वामन देव श्रवण नक्षत्र में प्रकट हुए थे, इसलिए यह महाद्वादशी असीम महिमा वाली है। इसके अलावा अगर ऐसी महाद्वादशी अगस्त महीने के बुधवार को पड़े तो इसकी महिमा अवर्णनीय कही गई है। उस दिन विशेष रूप से श्री वामन देव के विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। 7वीं, यदि शुक्ल पक्ष की द्वादशी रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो वह महाद्वादशी सर्वमंगलकारी होती है। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए थे, इसलिए यह महाद्वादशी अत्यंत महिमापूर्ण है। इस दिन भगवान कृष्ण के जन्म तथा उनकी विगत घटनाओं पर, लीलाओं पर चर्चा करनी चाहिए। 8वीं, ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि यदि शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो उसे पापनाशिनी महाद्वादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से 1000 एकादशियों का फल मिलता है। यदि यह पापनाशिनी महाद्वादशी मार्च महीने में हो तो यह असीम पुण्य प्रदान करती है। यद्यपि शास्त्रों में इन व्रतों के विविध फल वर्णित हैं, फिर भी बुद्धिमान शुद्ध भक्त को चाहिए कि वह अपने इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से फल की इच्छा को पूरी तरह त्याग दे और भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से शुद्ध भक्ति की आशा करे। उसे भगवान के प्रेम को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानना चाहिए। जब भी ये 8 महाद्वादशियाँ आए तो शुद्ध भक्तों को महाद्वादशी की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए, भले ही उन्हें पिछली एकादशियों को क्यों न छोड़नी पड़े।
महाद्वादशी व्रत करने से एकादशियों का व्रत का फल स्वतः ही पूरा हो जाता है और भगवान श्री हरि इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। एकादशी कृष्ण भक्ति, प्रेम और स्नेह की जननी है। यदि आप एकादशी का पालन नहीं करते हैं तो कृष्ण भक्ति कभी भी आपको नहीं मिलेगी। और कृष्ण भक्ति यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको पानी है, तो इसके लिए आपको प्रतिदिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का विधि पूर्वक जप करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके विषय में हमें कमेंट में बताना ना भूलें।